हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो फ्रेंड्स, बिहार दरोगा का ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से आप सभी को हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे थे, जिसका आज हम टेस्ट नंबर 80 देखने वाले हैं वॉल्यूम 4 का, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से करवाया जाता है। सेट यूँ तो आपका रेगुलर हम करवा रहे थे, बट बीच में आपका पता है कि सारे फेस्टिवल थे, अभी छठ दीपावली सब था, तो थोड़ा सा सभी लोग एंगेज थे। बट अब जो है ना, आपका बीएसएससी का हो गया और फिर बिहार दरोगा का हो गया या फिर कोई और बुक हो गया, सारा आपका रेगुलर रहेगा। बिहार दरोगा का आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन जो आया था एग्ज़ाम के लिए, जो कि 17 दिसंबर को होने वाला है, उसे कंफर्म कर दिया गया है कि 17 दिसंबर को ही होगा। डेट इसका एक्सटेंड नहीं होने वाला है, तो बहुत नज़दीक है, अब टाइम नहीं है आप सभी लोगों के पास, तो इसे आप लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। पहला प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। हाँ, पहला प्रश्न ये रहा। पहला प्रश्न है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार कब भाग लिया? तो भारत जो है वो राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ में पहली बार 1934 में भाग लिया था। कितना? 1934 में पहली बार भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया था। पुटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पुटिंग शब्द जो है, पुटिंग शब्द इसका संबंध आपका गोल्फ से है। पुटिंग शब्द का संबंध किससे है? गोल्फ से है। अगला प्रश्न, अच्छा इसका जो मास्टर वीडियो है आपका हम अपलोड कर देंगे कल से परसों तक में, ठीक है? तो इसका मास्टर वीडियो भी आपका बहुत जल्द मिल जाएगा। किरण वाला का भी मास्टर वीडियो एक बचा हुआ है, पार्ट 3, वो भी आ जाएगा आपका, परेशान नहीं होइएगा। बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि जल्दी से करवा दीजिए, उसे भी हो जाएगा, बस 1 से 2 दिन का और टाइम दे दीजिए, मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है? भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है? तो भारत का पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय है, जिसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो कि आंध्र प्रदेश में है और ये पहला ओपन यूनिवर्सिटी है। बात करते हैं इसकी स्थापना का। तो इसकी स्थापना जो हुआ था, वो स्थापना इसका हुआ था 1982 में। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पे आपका दिख रहा होगा नालंदा खुला विश्वविद्यालय, जिसका स्थापना गुप्त वंश का शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। और कुमार गुप्त ने करवाया था, कब करवाया था? तो बात करते हैं 5वीं शताब्दी में, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है आपका केरल खुला विश्वविद्यालय। इसका भी स्थापना 1937 में हुआ था। त्रावणकोर के महाराजा चिथरा थिरुनुबल बलराम वर्मा इनका नाम था, उन्होंने करवाया था। और इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रश्न क्या है कि मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश को अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? मिडिल ईस्ट एयरलाइंस किस देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है? तो ये लेबनान की। मिडिल ईस्ट एयरलाइंस जो है ये लेबनान देश की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो भारत का मौलिक कर्तव्य दिया है ऑप्शन में न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, जो कि ये नहीं है आपका। पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ये बताना है, तो ये नहीं है। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। जो हमारी मिलीजुली संस्कृति है उसकी समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। 6ठा नंबर प्रश्न पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाए गए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने एक मेगा वृक्षारोपण अभियान के तहत 22 जुलाई को 30 करोड़ पौधे लगाए गए। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? आंसर है आर प्रज्ञा आनंद। आर प्रज्ञानंद एक भारतीय शतरंज के खिलाड़ी हैं। इन्होंने भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट को जीता है, आर प्रज्ञानंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग निम्न में से क्या है? तो मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है बांस तथा बेंत उद्योग। बांस तथा बेंत उद्योग जो है ये मणिपुर का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जो भी हमारे देश की चीज़ें होती है, हमारे राज्य की जो प्रसिद्ध चीज़ें होती है उससे बनाई जाती है और हाथ का यूज उसमें हाथ से बनाया जाता है, ठीक है? औषध नियंत्रण अधिनियम कब पास हुआ? तो औषध नियंत्रण अधिनियम जो है इसे पास किया गया था 1950 में। औषध नियंत्रण अधिनियम को 1950 में पास किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया था? आंसर हो जाएगा 7वीं।
सातवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया था? सबसे ज्यादा व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को पूरा करने लक्ष्य कब तक रखा गया? आंसर है बी, 2024 तक। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, 2024 तक। उड़ीसा कैबिनेट ने कई भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को मंजूरी दी है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो वर्तमान में 22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल है। 22 भाषा को शामिल किया गया है, जिसमें उड़ीसा की कैबिनेट ने कई और भाषाओं को शामिल करने के लिए 8वीं अनुसूची में जो है मंजूरी प्रदान की है। अभी वर्तमान में आपका 22 भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। राइट टू रिपेयर पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल को उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा शुरू किया गया है, पीयूष गोयल के द्वारा। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री हैं, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, राजस्थान या गुजरात में पाया जाने वाला टैंक जिसका आकार आयताकार होती है जो कि सीढ़ीनुमा होता है को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झालर। राजस्थान या गुजरात में पाया जाने वाला टैंक जिसका आकार आयताकार होता है जो कि सीढ़ीनुमा होता है को क्षेत्रीय भाषा में झालर कहा जाता है। पूर्णा परियोजना से लाभान्वित होने वाली राज्य कौन सा है? तो पूर्णा परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य है आपका महाराष्ट्र। पूर्णा परियोजना से लाभान्वित है महाराष्ट्र राज्य। अनावृत कांडुआ रोग किस फसल में लगने वाली बीमारी है? अनावृत कांडुआ रोग जो है यह जो लगती है आपका गेहूं के फसल में लगता है, जो कि एक गेहूं फसल की बीमारी है अनावृत कांडुआ रोग। भारत में पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार के मठौरा यानी सारण में किया गया था। कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा बी, 1904 में। भारत में पहले सफल वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी संयंत्र की स्थापना बिहार के मठौरा सारण जिले में 1904 में स्थापित किया गया था, 1904 में। नाही यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो नाही का स्थापना जो हुआ था, यह स्थापना आपका हुआ था 1995 में। नाही यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 1995 में किया गया। सवेलिका नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये यूक्रेन में है। सवेलिका नामक प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? यूक्रेन में है, यूक्रेन क्षेत्र में। किस राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 पारित किया है? आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने शवों के साथ विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए शरीर का सम्मान विधेयक 2023 को राजस्थान राज्य ने पारित किया है। भारत स्वदेशी रूप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल LRASM लार्सम रक्षा प्रणाली विकसित कर रहा है। इस रक्षा प्रणाली की रेंज क्या है? तो लार्सम रक्षा प्रणाली जो है, इस मिसाइल की जो रेंज पूछा गया है, रेंज है आपका 400 किलोमीटर। क्या है? 400 किलोमीटर, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। किस शासक के सिक्कों पर हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां अंकित हैं? हनुमान एवं गरुड़ की आकृतियां जो अंकित है ये हरिहर प्रथम के सिक्के पर, हरिहर प्रथम के सिक्के पर, जो कि ये विजयनगर साम्राज्य का शासक था हरिहर और बुक का, और हरिहर प्रथम के शासक के सिक्कों पर हनुमान और गरुड़ की आकृतियां अंकित है। राष्ट्रीय आंदोलन में असम की किस महिला ने 60 वर्ष की आयु में संघर्ष किया? आंसर है आपका भोगेश्वरी फुकनानी। भोगेश्वरी फुकनानी जो है, इसने राष्ट्रीय आंदोलन में असम की महिला ने 60 वर्ष की आयु में संघर्ष किया। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए कौन सा योजना तैयार किया था? तो माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए जो योजना तैयार किया था वो योजना था आपका, इसका नाम ये योजना था डिक्की वर्ल्ड प्लान। कौन था? डिक्की वर्ल्ड प्लान, ऑप्शन नंबर बी। डिक्की वर्ल्ड प्लान जो था ये माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए योजना तैयार किया था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का गठन किया गया? तो सांख्यिकी सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किया गया था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और पहली जनगणना की शुरुआत भी इसी के कार्यकाल में हुई थी। निम्न में किसने कर्जन की जीवनी लिखी? तो लॉर्ड कर्जन की जीवनी लिखने वाले रोनाल्डसे थे। कौन थे? रोनाल्डसे ने कर्जन की जीवनी को लिखा था। राजन आयु में अपने पिता से 20 वर्ष छोटा है।
ये मैथ का प्रश्न है, आप लोग सॉल्व करेंगे। इसका आंसर है 35 वर्ष। 28 नंबर प्रश्न है, डैश ने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्वर्ण श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 के तहत स्कॉच पुरस्कार जीता है। 29 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपति मुर्मू ने दिल्ली में 9 राज्य सचिवों और डैश जिला कलेक्टरों को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। आंसर हो जाएगा 68। राष्ट्रपति मुर्मू ने नई दिल्ली में 9 राज्य सचिव और 68 जिला कलेक्टर को भूमि सम्मान 2023 प्रदान किया है। 68 जिला कलेक्टर को। हाल ही में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण कहाँ हुआ? आंसर है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में नवनिर्मित राष्ट्रीय शहीद स्मारक का अनावरण उत्तर प्रदेश में किया गया है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 160। संविधान असाधारण परिस्थिति में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है, अनुच्छेद 160 में। 33 नंबर प्रश्न पूछा गया है, वैदिक सभ्यता में करीस और सकृत शब्द निम्न में से किसका प्राचीन नाम था? सकृत और करीस, ये वैदिक सभ्यता में जो प्राचीन नाम था, यह नाम था आपका गोबर की खाद का। गोबर की खाद का करीस और सकृत नाम दिया गया था, वैदिक सभ्यता में प्राचीन नाम था। गौतम बुद्ध के काल में बोधगया को किस नाम से जाना जाता था? आंसर हो जाएगा उरुवेला। गौतम बुद्ध के काल में बोधगया को उरुवेला के नाम से जाना जाता था, उरुवेला के नाम से। किस अभिलेख में गौतमी पुत्र पुलमावी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो कन्हेरी अभिलेख में। कन्हेरी अभिलेख में गौतमी पुत्र पुलमावी की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। चोलकालीन शासन व्यवस्था में वृक्ष कर को क्या कहा जाता था? तो चोलकालीन शासन व्यवस्था में जो वृक्ष कर हुआ करता था, यानी कि वृक्ष पर जो टैक्स दिया जाता था, उस कर को कहा जाता था मरभजांडी। क्या कहा जाता था? मरभजांडी। दिल्ली सल्तनत में किस मध्यकालीन शासक के काल में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो सबसे ज़्यादा विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुआ। मध्यकालीन शासक के काल यानी दिल्ली सल्तनत में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है, यानी गलत पूछा गया है? तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, ये गलत है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता है। ठीक है, बाकी सभी सही है। अगला है अच्छा बता देते हैं इसमें क्या क्या सही है, ये भी जरूरी है ना। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें बने रहने के लिए कहेंगे, ये सत्य है। उसके बाद वैकल्पिक व्यवस्था से यह मतलब है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। अपदस्थ मंत्री अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, ये भी सत्य है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय कहाँ है? तो ITU का मुख्यालय जिनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। कब? 1 अगस्त को। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1891 में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की स्थापना 1891 में किया गया। डॉक्टर एन राजन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो डॉक्टर एन राजन का संबंध वायलिन से है। किससे? वायलिन से। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 भारतीय संविधान का जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 253। किस वर्ष पहला समाचार बुलेटिन इंडिया स्टेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस द्वारा प्रकाशित हुआ? तो 1936 में। वर्ष 1936 में पहला समाचार बुलेटिन
स्टेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट, वायुमंडल में पाई जाने वाली सभी अक्रिय गैस की श्रेणी में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर है आर्गन। वायुमंडल में पाई जाने वाली आर्गन गैस सबसे अक्रिय गैस की श्रेणी में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कोरियोलिस बल का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ लगता है? तो कोरियोलिस बल जो है इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा ध्रुव पर होता है। कहाँ पे? ध्रुव पर होता है कोरियोलिस बल का प्रभाव सबसे ज़्यादा। केंद्रीय सचिवालयों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य निम्न में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीति निर्धारण कार्य में मंत्री की सहायता करना। केंद्रीय सचिवालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो नीति निर्धारण कार्य में मंत्री की सहायता करना है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेंडर्स इंडेक्स 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रीपेयर्ड एडनेस इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है। कोह नदी किसकी सहायक नदी है? तो खोह नदी जो है यह सहायक नदी है आपका किसका? तो रामगंगा का। सम्मन पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? तो सम्मन पक्षी अभयारण्य यूपी में है। कहाँ पे? यूपी में। कंबम घाटी निम्न में से किन पहाड़ी से घिरी हुई है? तो पंबम घाटी जो है, कंबम घाटी, ये वरुसनाद, कोडाइकनॉल और थेक्काकाडी से घिरी हुई है। कंबम घाटी जो है, कंबम घाटी, ये वरुसनादु, कोडाइकनॉल और थेक्काडी से घिरी हुई पहाड़ी है। निम्न में से कौन सी एक नदी नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है? आंसर हो जाएगा ओरसांग। ओरसांग नदी जो है ये नर्मदा के दाएं तट से मिलने वाली एक प्रमुख नदी है, ओरसांग। भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित तापीय सिद्धांत को किसने एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एडमंड हेली। एडमंड हेली भारतीय मानसून की उत्पत्ति संबंधित तापीय सिद्धांत को एडमंड हेली एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु प्रतिपादित किया था, एडमंड हेली। 54 नंबर है, आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? यानी दोबारा नियुक्ति हुई है, वो है संजीव पुरी की। आईटीसी लिमिटेड के दोबारा प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं संजीव पुरी। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? आंसर है डी, माना पटेल। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में माना पटेल तैराक ने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। भारत में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का प्रथम बार निर्धारण कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1958 में। 1958 में भारत में मंत्रियों के उत्तरदायित्व का प्रथम बार निर्धारण हुआ था। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता है? आंसर हो जाएगा डी, 50। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 50 सांसदों की आवश्यकता है। कितना? 50। संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति से ही बना सकती है। राज्यपाल की सहमति का वास्तविक अर्थ है? आंसर हो जाएगा विधानसभा की इच्छा या सहमति। संविधान के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहमति से ही बनी रह सकती है। राज्यपाल की सहमति का वास्तविक अर्थ विधानसभा की इच्छा या सहमति है। जिलाधीश का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है? नहीं है जिलाधीश का कार्य। तो जिलाधीश का कार्य आपराधिक मामलों का निपटारा करना नहीं है। मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत है? तो इसका कार्य संचालन संविधान के प्रावधानों के अनुसार होता है, ये कथन गलत है। मंत्रिपरिषद के संबंध में इसका कार्य संविधान के प्रावधान के अनुसार होता है, ये गलत है। 61 नंबर प्रश्न देखिए, स्थानीय शासन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? दिया है कि पंचायत का संवैधानिक दायित्व के वो स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करे, ये सही है। संविधान राज्य सरकार पर स्थानीय स्वशासन विषय का दायित्व सौंपता है, ये भी सही है। राज्य सरकार का यह संवैधानिक दायित्व है कि वो नगर पालिकाएं संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यताओं को सुनिश्चित करने के लिए वित्त आयोग का गठन करे, ये भी सही है। नगर पालिकाएं संस्थाओं को यह
संवैधानिक दायित्व है कि वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं को लागू करे। ये गलत है, ये नगर पालिका का कार्य नहीं है। अगला है मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में कौन सा एक समर्थन सेवा है? आंसर हो जाएगा पोषक चक्रण और फसल प्रांगण, ऑप्शन नंबर सी। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के जो प्रमुख वर्ग का वर्णन करता है, व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक का, उसमें पोषक चक्रण और फसल प्रांगण का समर्थन सेवा है। 63 नंबर प्रश्न है कि उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करता है। तो जो उच्च श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं से, प्राथमिक और द्वितीय दोनों से। मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखने के लिए वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत क्या है? आंसर हो जाएगा 25। जो मैदानी क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को कायम रखने के लिए 25 वन आवरण का न्यूनतम प्रतिशत है, 25% न्यूनतम है। अधोलिखित में कौन सही नहीं है? अधोलिखित का मतलब कौन सा सही नहीं है ये पूछा गया है। तो विशिष्ट खेती की पद्धति जैव विविधता को संरक्षित रखती है, ये कथन सही नहीं है अधोलिखित के संबंध में। निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम में लिखें। सार्थक मतलब व्यवस्थित तरीके से। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें आपका महासागर, बादल, मानसून, वर्षा और नदी, इसलिए जब सार्थक क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले आप मानसून को लेंगे, मानसून आएगा, मानसून आने के बाद क्या होगा? बादल लगेगा, बादल लगने के बाद वर्षा होगा, वर्षा होने के बाद नदी में पानी जाएगी और फिर नदी में पानी के बाद महासागर में। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, ये सार्थक क्रम है। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है डैश के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आंकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापना। 68 नंबर प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? आंसर हो जाएगा बी, नागपुर अधिवेशन 1920। नागपुर अधिवेशन 1920 की जो अध्यक्षता थी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सी विजय राघव चेरियार ने की थी। अंततः सैदव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वार्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद सिन्हा। अंततः सैदव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देश पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन वार्डन कहा जाता है, यह सच्चिदानंद सिन्हा ने कहा था। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? तो इंडिया फॉर इंडियंस किताब के जो लेखक हैं वो हैं आपके C.R. दास। कौन है? C.R. दास। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1898 में हुई, 1898 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? तो हीगेल। कार्ल मार्क्स हीगेल के विचार से प्रभावित थे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो कैरेबियन सागर में मडीरा नहीं है। ग्रेनेडा, मोंटसेराइट, एंगुएला सभी है लेकिन मडीरा नहीं है। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वो है रूस। रूस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है, रूस ने। जुलाई 2023 में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा भूटान ने किया है, भूटान ने। बिहार की 2023 पक्षी जनगणना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बिहार के पक्षी जनगणना के बारे में सही कथन है कि इस वर्ष की पक्षी गणना राज्य के 26 जिलों में की गई, जिसमें 76 आर्द्रभूमि और 3 नदी प्रणाली शामिल की गई थी। केवल और केवल 2 सही है। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी?
तो भारत के बाहर पहली IIT परिसर की स्थापना जो की जाएगी ये तंजानिया में, कहाँ पे, तंजानिया देश में। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? अमित शाह ने। ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह ने की। अस्मिता डे ने जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। यह खेल कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, चीन। अस्मिता डे ने जूनियर एशिया कप जूडो चैंपियनशिप स्वर्ण पदक जीता है चीन ने। हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित किस जीनोटाइप को उद्घटित होती है? आंसर है बी, AS। हाशियाकार रुधिराणु एनीमिया की वंशागति में अपूर्ण प्रभावित AS जीनोटाइप को उद्घाटित करती है, AS। चेचक के टीके से शरीर में पहुंचते हैं। चेचक के टीके शरीर में पहुंचते हैं, तो जो चेचक के टीके होते हैं वो प्रभाव विहीन संबंधित विषाणु शरीर में पहुंचते हैं, प्रभाव विहीन संबंधित विषाणु द्वारा शरीर में पहुंचते हैं। नेक्स्ट 83 नंबर प्रश्न, निम्न कथन में कौन सा सत्य है? महिलाओं में लौह तत्व का विकास पुरुष की अपेक्षा अधिक होता है। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य है ना। आयरन जो है वो पुरुष की अपेक्षा महिला में ज़्यादा बनता है। लगभग कितने तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं? आंसर हो जाएगा 30 तत्व जीव पदार्थ के संयोजन में भाग लेते हैं 30। निम्न में पादप हार्मोन नहीं है, तो पादप हार्मोन जो नहीं है वो इसमें से फाइटोक्रोम नहीं है। IAA है, फ्लोरिजिन है, जिब्रेलिन है, लेकिन फाइटोक्रोम नहीं है। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा क्वेश्चन क्या है कि जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे कहते हैं, तो तब उसे कहा जाता है आपका कोरियोप्सिस। क्या कहते हैं? कोरियोप्सिस कहते हैं, कोरियोप्सिस। जब फल भित्ति बीजावरण से जुड़ी रहती है तथा फल में केवल एक बीज हो तब उसे कोरियोप्सिस कहते हैं। एंटीकोडॉन पाया जाता है, तो एंटीकोडॉन जो है tRNA में यानी ट्रांसफर RNA में पाया जाता है एंटीकोडॉन। न सूखने वाले तेलों में किस वाष्पीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? तो ओलिक अम्ल का। न सूखने वाले तेल में ओलिक अम्ल जो होता है इसकी मात्रा अधिक होती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि प्रयोग किए जाने वाला उत्प्रेरक है लोहा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने की हैबर विधि प्रयोग किया जाने वाला उत्प्रेरक है लोहा। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर प्रश्न को। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है उस पर निक्षेपण होना। आंसर हो जाएगा क्रोमियम ऑक्साइड की परत। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं, इसका अर्थ है क्रोमियम ऑक्साइड की परत का होना। अम्लता कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली एलुजेल गोली में क्या होता है? तो अम्लता कम करने वाली उपयोग में की जाने वाली एलुजेल गोली में जो पाया जाता है उसमें होता है आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है एलुजेल टैबलेट में। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है कुछ, तो याद रखिएगा जीवाणु द्वारा यानी बैक्टीरिया द्वारा। सूर्य के अदृश्य भाग से जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कुछ बैक्टीरिया द्वारा होता है। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशिक तंतुएं यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, उसमें उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। तार केबल के स्थान पर प्रकाशिक तंतुओं का प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती है। हाइड्रोजन से भरी हुई पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थलों से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या होगा? आंसर हो जाएगा कि गुब्बारे का अमाप में वृद्धि होगी। जो हाइड्रोजन से भरा हुआ कोई पॉलीथीन को जब पृथ्वी से उछाला जाएगा यानी छोड़ा जाएगा तो वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे में अमाप की वृद्धि होगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बिंदु क्या है? एक बंद है, यहाँ पे गलत बोल दिए। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और तब उसे एक समान दर पर वाष्प भरी जाती है तो पात्र में दबाव क्या होगा?
तो पात्र में दबाव पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, पहले बढ़ेगा फिर स्थिर हो जाएगा। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है, उस पत्थर की गतिज यानी कि काइनेटिक एनर्जी अधिकतम कब होगी? तो जब एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर को गिराइएगा तो उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो अधिकतम तब होगी जब भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले, भूमि से पहुंचने से ठीक पहले। कोणीय वेग का बीमा पूछा गया है, तो कोणीय वेग का बीमा m0 T इनवर्स 1 होगा। अब यहाँ पे मैथ का प्रश्न है, बना लीजिएगा। इसका आंसर है आपका बी। 99 नंबर प्रश्न का आंसर है ए और 100 नंबर प्रश्न है, इसका भी आंसर है ए। होप सो कि आज का सेट आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।